नमस्कार। आज हम बात करते हैं भारत और तुर्की के संबंधों की। पिछले कुछ समय से भारत और तुर्की के संबंधों की काफ़ी चर्चा हो रही है। यह हम सब जानते हैं कि अ, भारत के खिलाफ बयानबाजी के चलते तुर्की कई बार सुर्खियों में रहा है और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बताने के कारण भी वो हाल ही में चर्चा में रह चुके हैं। लेकिन अभी जो भारत और तुर्की के संबंधों की जो चर्चा हो रही है, वो इन सब बातों को न लेकर इस कारण से हो रही है कि हमारे अभिनेता आमिर खान तुर्की गए तो वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात हुई और उनकी तस्वीरें सामने आई तो भारत में एक तरीके से हंगामा सा खड़ा हो गया और काफ़ी लोगों को भारत में यह तस्वीरें रास नहीं आई। इसके लिए दो कारण दिए गए। एक तो ये कहा गया कि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है और दूसरा ये कि तुर्की एंटी इंडिया या भारत विरोधी है। लेकिन जानने वाली बात ये है कि क्या ये दोनों बातें सही हैं? तो इस पूरी बात का विश्लेषण करने के लिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि भारत और तुर्की दोस्त हैं या दुश्मन हैं। तो इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं और पिछले समय में हमारे तुर्की के साथ कैसे संबंध रहे हैं, उनकी बात करते हुए हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि तुर्की के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध है, क्या हम दोस्त हैं या दुश्मन हैं या किस राह पर खड़े हैं। तो आइए सबसे पहले संबंधों का विश्लेषण करते हैं। भारत के आज़ाद होते ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुर्की के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाने शुरू किए क्योंकि वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा से काफ़ी प्रभावित थे और क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र के रूप में बदला था, इसलिए नेहरू भी इसी तरह का एक आदर्श भारत के लिए सोचते थे और इसलिए उन्होंने तुर्की के साथ कूटनीतिक संबंध को काफ़ी महत्व देना शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही दुनिया दो खेमों में बट गई। अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की ताकत के केंद्र बन गए। ऐसे में तुर्की अमेरिका के नाटो खेमे में शामिल हुआ और पाकिस्तान भी, लेकिन हम किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए, हम तटस्थ बने रहे। लेकिन धीरे धीरे हमारा सोवियत संघ वाले गुट की तरफ झुकाव होता चला गया और इस प्रकार से हम विदेश नीति में तुर्की और भारत एक तरीके से कहें तो एक दूसरे से दूर होते चले गए। शीत युद्ध और खेमेबाजी का असर यह हुआ कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच दोस्ताना रिश्ते बन गए। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच दो बार ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई और दोनों ही बार तुर्की ने पाकिस्तान की पूरी मदद की। पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की के खुले सहयोग के बाद जब 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया तो भारत ने साइप्रस का साथ दिया। इसके पीछे बदले की भावना से ज़्यादा भारत की विचारधारा थी, क्योंकि नेहरू की विदेश नीति पर ही भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ था और साइप्रस के राष्ट्रपति इस आंदोलन के बड़े नेता थे। साइप्रस के एक हिस्से पर तुर्की के कब्जे के खिलाफ भी भारत की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कार्रवाई की थी। 1980 का दशक दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। मुस्लिम देशों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन संगठन बनाया हुआ था और जिसमें अरब और यूएई काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहा था। 1984 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तुर्की के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिशें की थी और बाद में नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी तुर्की का दौरा कर बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की। उस समय भारत को लगा था कि तुर्की के साथ जो करीबी है, जो साथ आना हो रहा है वो काम आएगा और रिश्ते बेहतर होने के इरादे से ही नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने तुर्की का दौरा भी किया था। इसी तरह तुर्की के प्रधानमंत्री बुलंट येविट भी भारत आए और उन्होंने पाकिस्तान होते हुए भारत आने से मना भी कर दिया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया था। 2001 में लगने लगा था कि दोनों देश दोस्ती की राह पर हैं, लेकिन तुर्की में 2002 में इस्लाम के नाम पर
अर्दोगान की पार्टी की सरकार सत्ता में आई और राष्ट्रपति अर्दोगान ने न केवल तुर्की की पहचान बदलने की कोशिश की बल्कि मुस्लिम देशों में एक शक्ति बनने की भी कोशिश रखी। और इस तरीके से कश्मीर मुद्दे को तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ आपसी जो व्यापार है उसमें भारत को होने वाले फायदे को भी एक तरीके से मुद्दा बनाया। यदि हम व्यापार की बात करें तो तुर्की भारत को जो एक्सपोर्ट करता है, यदि हम 2018 की बात करें तो 2018 में तुर्की ने 1.2 अरब डॉलर का निर्यात किया, वहीं आयात 7.2 अरब डॉलर का किया। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो हम व्यापार में फ़ायदे में हैं और एक अनुमान के अनुसार 2020 में यह व्यापार और भी बढ़कर लगभग 10 अरब डॉलर का होने वाला है। तो इसमें हम सीधे सीधे तौर पर फ़ायदे में हैं। तो इसको भी तुर्की ने समय समय पर मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है जबकि हम आयात ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा तुर्की उन देशों में शामिल है जिन्हें तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना होता है। इसलिए तुर्की ने भारत जैसे परमाणु शक्ति देशों से अपने हित में थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक लेनी चाहिए थी, मगर भारत ने इस पर सहमति नहीं दी। इसके लिए 2017-2018 में राष्ट्रपति अर्दोगान ने 2 बार भारत की यात्रा भी की और वो लेकिन इससे खफा होकर ही चले गए क्योंकि भारत इस तकनीक को देने के लिए राजी नहीं हुआ। तो और इसी बीच क्या हुआ कि भारत ने सऊदी अरब, इजराइल, यूएई और अमेरिका के साथ अपने बेहतर संबंधों को महत्व देना शुरू कर दिया और तुर्की के साथ जो संबंध थे उससे हमारा ध्यान हटता हुआ चला गया। तो यदि हम इतिहास के इस सार की बात करें तो वो एक तरीके से जो बात निकल कर आती है वो यह निकल कर आती है कि ये दोनों देश आपसी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन निजी हितों और वैश्विक राजनीतिक स्थितियों के चलते दोनों नज़दीक और मधुर संबंध कभी नहीं बना पाए। तो हम क्या बात कहें कि क्या तुर्की और भारत दोस्त हैं या दुश्मन हैं? यह कहना तो काफ़ी मुश्किल है। यह कहा जा सकता है कि भारत और तुर्की फिलहाल दोनों बेहतर करने की होड़ में हैं और यदि यह बात की जाए कि दोस्त हैं या दुश्मन हैं तो इसके लिए यही कहा जा सकता है कि एक दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त हो सकता है, लेकिन एक दुश्मन का दोस्त कैसे दोस्त हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।